आज जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या आपको लगता है कि आप ध्यान की कमी से जूझ रहे हैं, या फिर आपकी नींद ही आपको फोकस करना नहीं सिखा पा रही? क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग दिन में फोकस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि फोकस की नींव रात में रखी जाती है। आप जितना सोचते हैं, आपका दिमाग उससे कहीं ज्यादा सीखता है, खासकर तब जब आप सो रहे होते हैं। अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, ध्यान जल्दी भटक जाता है, पढ़ते समय लाइनें दोहरानी पड़ती हैं, या काम करते हुए मन बार बार कहीं और चला जाता है, तो समस्या आपकी क्षमता में नहीं, आपकी नींद के तरीके में है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई जबरदस्ती की टेक्निक नहीं सिखाऊंगा। आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जो आपका दिमाग सोते समय खुद ही सीख लेता है और बिना मेहनत के आपका फोकस बेहतर होने लगता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कम समय में ज्यादा ध्यान चाहते हैं, जो अपने दिमाग को लड़ाना नहीं, समझाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस प्राकृतिक तरीके से बढ़े, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप आज रात अपने दिमाग को सिखाएंगे वही तय करेगा आप कल कितना फोकस कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि फोकस की समस्या सुबह शुरू होती है, तो यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। असल में फोकस उस समय बनना या बिगड़ना शुरू हो जाता है जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, क्योंकि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने की प्रक्रिया नहीं है। नींद दिमाग का ट्रेनिंग मोड होती है। दिन भर आपका दिमाग हजारों जानकारियां इकट्ठा करता है, कुछ जरूरी, कुछ बेकार, कुछ अधूरी, कुछ उलझी हुई। और जब आप सोते हैं तब दिमाग एक बहुत अहम काम करता है। वो तय करता है कि क्या संभाल कर रखना है और क्या छोड़ देना है। यही वजह है कि कुछ लोग सुबह उठते ही तरोताजा और केंद्रित महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी नींद के बाद भी थके हुए और बिखरे हुए रहते हैं। ये फर्क घंटों का नहीं, क्वालिटी ऑफ स्लीप और मेंटल इनपुट का होता है। आपका दिमाग सोते समय एक तरह का फिल्टर बनाता है। जो चीजें उसे ज्यादा बार, ज्यादा गहराई से मिली होती हैं, वो उन्हें इंपॉर्टेंट टैग कर देता है। अब जरा सोचिए, अगर सोने से पहले आपने दिन भर की उलझनें, डर, नकारात्मक बातें और अधूरे काम ही दोहराए, तो दिमाग किस चीज को जरूरी मानेगा? वो उसी बेचैनी को अगले दिन भी दोहराएगा। और फिर आप कहते हैं, मेरा मन नहीं लगता, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन दिमाग तो बस वही कर रहा होता है जो आपने उसे रात को सिखाया। यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। फोकस कोई फोर्स नहीं है, फोकस एक कंडीशन है। जब दिमाग सुरक्षित, शांत और स्पष्ट महसूस करता है, तभी वो किसी एक चीज पर टिक पाता है। और ये कंडीशन सबसे आसानी से बनती है नींद के दौरान। नींद में आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरा नियंत्रण संभाल लेता है। यही वो हिस्सा है जो आपकी आदतें, रूटीन और ध्यान लगाने की क्षमता तय करता है। इसलिए अगर आप दिन में खुद को बार बार रोक रहे हैं कि इधर मत सोचो, उधर ध्यान लगाओ, तो आप गलत दरवाजे पर कोशिश कर रहे हैं। असल काम उस जगह पर होना चाहिए जहां से ध्यान अपने आप पैदा होता है। अब जरा अपने सोने के तरीके पर गौर कीजिए। आप बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन दिमाग अभी भी जाग रहा होता है। कभी कल की चिंता, कभी बीती बातों की रिपीट, कभी मोबाइल स्क्रीन की चमक। ऐसे में दिमाग को कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता कि उसे शांत होकर फोकस सीखना है। वो कंफ्यूजन में ही नींद में चला जाता है, और कंफ्यूजन से निकली नींद कभी भी मजबूत फोकस नहीं बना सकती। यहां से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, फोकस बढ़ाने के लिए हमें पहले दिमाग को सोना सिखाना होगा। ऐसा सोना जिसमें विचार धीमे हो, ध्यान बिखरा ना हो और दिमाग को यह समझ में आ जाए कि उसे किस तरह की मानसिक स्थिति बनानी है। जब तक यह आधार सही नहीं होगा, तब तक कोई भी टेक्निक सिर्फ ऊपर ऊपर काम करेगी। यहीं से एक नया तरीका जन्म लेता है, नींद को सिर्फ आराम नहीं, बल्कि फोकस प्रोग्रामिंग का समय मानना। और जब आप इस नजरिए से नींद को समझने लगते हैं, तभी दिमाग धीरे धीरे अपने आप बदलना शुरू करता है। जब ये समझ में आने लगता है कि नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि दिमाग की प्रोग्रामिंग स्पेस है, तब एक और सवाल अपने आप खड़ा होता है। आखिर नींद में ऐसा क्या होता है जो फोकस को या तो मजबूत बना देता है या पूरी तरह कमजोर? इसके लिए हमें दिमाग की उस अवस्था को समझना होगा जहां वो सबसे ज्यादा सीखता है,
जब आप नींद में जाने लगते हैं उस समय दिमाग अल्फा और थीटा स्टेट में प्रवेश करता है। ये वही अवस्था है जहां दिमाग तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता, बल्कि जो भी जानकारी मिलती है उसे सीधा स्वीकार कर लेता है। इसी वजह से बचपन की बातें इतनी गहराई से याद रहती हैं, क्योंकि उस उम्र में दिमाग ज्यादातर इसी अवस्था में काम करता है। अब समस्या ये नहीं है कि आपका दिमाग फोकस नहीं कर सकता, समस्या ये है कि आपने उसे कभी सही हालत में फोकस करना सिखाया ही नहीं। दिन भर जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड हावी रहता है। वो सवाल करता है, शक करता है, तुलना करता है। ऐसे में अगर आप खुद से कहें कि मुझे ध्यान लगाना है तो दिमाग उल्टा विरोध करने लगता है। लेकिन नींद के पास पहुंचते ही ये सुरक्षा दीवार गिर जाती है। यही वो समय है जहां दिमाग को जो सिखाया जाए वो गहराई में उतर जाता है। अब जरा उस आम गलती पर ध्यान दीजिए जो लगभग हर इंसान करता है। सोने से पहले आखिरी आधे घंटे में लोग या तो मोबाइल स्क्रीन में डूबे होते हैं या फिर अपने मन में दिन भर की घटनाएं दोहराते रहते हैं। कभी कोई अधूरा काम, कभी किसी की कही बात, कभी आने वाले कल की चिंता। दिमाग इसे अभ्यास मान लेता है। वो सीख लेता है कि भटकना सामान्य है। फिर अगली सुबह जब आप किसी एक काम पर बैठते हैं तो वही दिमाग कहता है थोड़ा इधर भी सोच लेते हैं, थोड़ा उधर भी, क्योंकि आपने उसे रात को यही पैटर्न सिखाया था। फोकस का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग में विचार आए ही नहीं। फोकस का मतलब होता है कि विचार आए लेकिन आप उन पर टिके ना रहें। और ये स्किल रात को बनती है। जब दिमाग नींद में जाता है तब वो अपने कनेक्शंस को मजबूत या कमजोर करता है। जिस तरह से दिन भर सड़क पर चलने से रास्ता बन जाता है, उसी तरह दिमाग में भी रास्ते बनते हैं। अगर रात को दिमाग बार बार भटकने वाले रास्ते पर चला तो वही रास्ता चौड़ा हो जाता है। अब यहीं पर एक गहरी समझ की जरूरत है। आपका दिमाग ये नहीं जानता कि आप जागते हुए सोच रहे हैं या सोते हुए। वो सिर्फ ये जानता है कि कौन सा अनुभव बार बार दोहराया जा रहा है। अगर नींद से पहले आपके अनुभव में शांति, स्पष्टता और एक बिंदु पर टिके रहने की भावना हो तो दिमाग उसी को नॉर्मल मान लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के लंबे समय तक ध्यान लगा पाते हैं। ये कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये नींद के दौरान बनी आदत होती है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। इसमें जोर जबरदस्ती काम नहीं करती। दिमाग को आदेश नहीं, संकेत चाहिए होते हैं। उसे ये महसूस होना चाहिए कि एक ही चीज पर टिके रहना सुरक्षित है। और ये एहसास तभी आता है जब नींद में जाने से पहले दिमाग को धीमा किया जाए। अगर आप रात को ऐसे सोते हैं जैसे स्विच बंद कर दिया गया हो तो दिमाग बिना दिशा के नींद में उतरता है। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे शांत होने का मौका देते हैं तो वो उसी शांति को सीख लेता है। यहीं से फोकस का असली बीज पड़ता है। नींद के साथ आपका रिश्ता जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे दिन में आपका ध्यान लगाने का तरीका भी बदलने लगता है। आपको जबरदस्ती खुद को रोकना नहीं पड़ता। दिमाग खुद ही भटकने से पहले रुकने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां फोकस किसी संघर्ष की तरह नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था की तरह महसूस होने लगता है। जब ये साफ होने लगता है कि दिमाग नींद के पास पहुंचते समय ही असली सीख लेता है, तब एक और गहरी परत खुलती है। दिमाग को क्या सिखाया जाए ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि कैसे सिखाया जाए, क्योंकि नींद से पहले दिमाग भाषा नहीं, भावना समझता है। अगर आप सोते समय सिर्फ शब्द दोहराते हैं लेकिन अंदर बेचैनी है तो दिमाग शब्दों को नहीं, बेचैनी को रिकॉर्ड करता है। और अगर अंदर शांति है तो कम शब्दों में भी गहरा असर पड़ता है। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं मैंने पॉजिटिव बातें सोची फिर भी फोकस नहीं बढ़ा। असल में उन्होंने बातें तो सोची लेकिन दिमाग की गति को धीमा नहीं किया। जब तक दिमाग तेज रफ्तार में चलता रहेगा वो किसी एक चीज को पकड़ ही नहीं पाएगा। फोकस का पहला नियम है स्लोइंग डाउन द माइंड। अब जरा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। दिन भर आप बैठे रहते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर एक हल्की सी टेंशन बनी रहती है। कंधे कसे हुए, जबड़ा भिंचा हुआ, सांस उथली। अगर इसी हालत में आप बिस्तर पर जाते हैं तो दिमाग को यह संदेश मिलता है कि अभी भी सतर्क रहना है। और सतर्क दिमाग कभी भी फोकस मोड नहीं सीखता। इसलिए नींद में फोकस बढ़ाने की प्रक्रिया शरीर से शुरू होती है, दिमाग से नहीं। जब शरीर ढीला पड़ता है तभी दिमाग को सुरक्षित महसूस होता है।
और सुरक्षा के बिना फोकस संभव ही नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जब आप आंखें बंद करते हैं और सांस पर हल्का सा ध्यान लाते हैं तो दिमाग अपने आप धीमा होने लगता है। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है और हर सांस के साथ विचार थोड़े हल्के हो जाते हैं। ये कोई ध्यान की कठिन प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ दिमाग को ये संकेत देना है कि अब भागने की जरूरत नहीं है। यहीं से दिमाग रिसीव मोड में आता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, नींद में दिमाग लंबे निर्देश नहीं समझता, उसे छोटे, स्पष्ट और भावनात्मक संकेत चाहिए होते हैं। इसलिए अगर आप फोकस सिखाना चाहते हैं तो मुझे ध्यान लगाना है जैसे भारी वाक्य नहीं, बल्कि आई एम काम एंड फोकस्ड जैसे सरल संकेत ज्यादा असर करते हैं। लेकिन इन्हें दोहराने से पहले दिमाग का शांत होना जरूरी है, वरना ये शब्द भी भीड़ में खो जाते हैं। जब दिमाग धीमा हो जाता है तो वो हर शब्द को अनुभव की तरह लेता है और अनुभव सीधे सबकॉन्शियस में जाता है। अब यहां एक सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव होता है। दिमाग फोकस को किसी मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि आरामदायक स्थिति की तरह जोड़ लेता है और यही जुड़ाव अगले दिन दिखाई देने लगता है। आप किसी काम पर बैठते हैं तो दिमाग भागने से पहले एक पल रुकता है। वही एक पल फोकस की शुरुआत है। याद रखिए, फोकस का मतलब यह नहीं कि आप घंटों बिना हिले बैठे रहें। फोकस का मतलब है बार बार लौटना, और ये लौटने की आदत नींद में ही बनती है। जब दिमाग को रात में धीरे, सुरक्षित और स्थिर रहने का अनुभव मिलता है तो दिन में वो उसी अनुभव को दोहराने लगता है। और यहीं पर फोकस किसी कोशिश की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया की तरह उभरने लगता है। जब दिमाग को ये अनुभव मिलने लगता है कि शांत होना सुरक्षित है और एक जगह टिके रहना बोझ नहीं, तब एक बहुत स्वाभाविक सवाल अंदर से उठता है, क्या सिर्फ शांति से ही फोकस बन जाता है या दिमाग को कोई दिशा भी चाहिए? यहीं पर नींद में फोकस बढ़ाने की प्रक्रिया और गहरी हो जाती है, क्योंकि दिमाग स्वभाव से ही डायरेक्शन सीकर है। अगर उसे दिशा ना मिले तो वो पुरानी आदतों के रास्ते पर लौट जाता है। शांत दिमाग अगर खाली छोड़ दिया जाए तो वो या तो बीते हुए पलों में जाएगा या आने वाले समय की कल्पनाओं में उलझेगा, और यही भटकाव दिन में फोकस की सबसे बड़ी वजह बनता है। इसलिए नींद से पहले दिमाग को सिर्फ शांत नहीं, हल्की सी दिशा देना जरूरी है। ये दिशा कोई भारी लक्ष्य नहीं होती, ये कोई टू डू लिस्ट नहीं होती, ये बस एक सिंगल पॉइंट ऑफ अटेंशन होती है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और आंखें बंद करते हैं तो दिमाग को ये अनुभव दीजिए कि वो किसी एक चीज पर आराम से टिक सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी सांस की लय, दिल की धड़कन या किसी एक सरल दृश्य की कल्पना। लेकिन यहां एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये कल्पना सोचने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। जैसे ही आप कोशिश करते हैं इसे ठीक से देखना है, दिमाग फिर सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ यहां हूं का एहसास रखते हैं तो दिमाग अपने आप टिकने लगता है। यही वो जगह है जहां फोकस बिना जोर लगाए पैदा होता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, दिमाग वही दोहराता है जो उसे सबसे आसान लगता है। अगर रात को एक जगह टिकना दिमाग के लिए आसान अनुभव बन जाए तो दिन में वो उसी रास्ते को चुनेगा, और अगर रात को भटकना ही उसकी आदत बनी रहे तो दिन में वो उसी पैटर्न को दोहराएगा। यही कारण है कि नींद से पहले का अभ्यास दिन की आदतों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब जरा सोचिए, आप जब किसी बच्चे को कुछ नया सिखाते हैं तो क्या आप उसे डांटते हैं या आराम से समझाते हैं? दिमाग भी उसी बच्चे की तरह है। अगर आप नींद से पहले अपने दिमाग से लड़ते हैं, मत सोचो, शांत रहो, तो वो और ज्यादा बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे एक सरल अनुभव में ले जाते हैं तो वो खुद को सुरक्षित मान लेता है, और सुरक्षा के साथ फोकस अपने आप जुड़ जाता है। अब यहां एक सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है। दिमाग फोकस को किसी कंट्रोल की चीज नहीं, बल्कि कंफर्ट जोन की तरह देखना शुरू करता है, और जिस चीज को दिमाग कंफर्ट से जोड़ लेता है वो उसे बार बार चुनता है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के एक काम में लंबे समय तक टिके रह पाते हैं। उन्होंने फोकस को दबाव नहीं, आराम से जोड़ दिया होता है। जब रात को दिमाग को यह अनुभव मिलने लगता है
कि एक जगह टिकना आसान है तो दिन में उसे भटकने के लिए कोई ठोस कारण नहीं मिलता। और यहीं से फोकस किसी अभ्यास की तरह नहीं बल्कि दिमाग की स्वाभाविक प्रवृत्ति की तरह उभरने लगता है। जब ये समझ पक्की हो जाती है कि फोकस कोई जबरदस्ती पैदा की जाने वाली चीज नहीं बल्कि दिमाग की स्वाभाविक अवस्था है, तब सबसे जरूरी सवाल यही रह जाता है, इस अवस्था को रोज कैसे स्थिर रखा जाए ताकि ये एक दिन की बात न रह जाए बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाए। क्योंकि असली बदलाव वहीं होता है जहां चीजें आदत बन जाती हैं। नींद में फोकस बढ़ाने का असर तुरंत चमत्कार की तरह नहीं दिखता बल्कि बहुत शांति से आपके व्यवहार में उतरता है। एक दिन आप महसूस करेंगे कि काम शुरू करने में पहले जितना संघर्ष नहीं हो रहा। मन भटक तो रहा है लेकिन पहले की तरह आपको खींचकर नहीं ले जा रहा। यही संकेत है कि दिमाग ने नया रास्ता सीखना शुरू कर दिया है। अब यहां एक बहुत ईमानदार बात समझनी जरूरी है। दिमाग कभी भी परफेक्ट नहीं होता। विचार आते रहेंगे, ध्यान हटेगा भी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आपको खुद को कोसना नहीं पड़ेगा। पहले जब ध्यान हटता था तो आप अंदर ही अंदर खुद से लड़ते थे। अब ध्यान हटेगा और दिमाग खुद ही वापस लौट आएगा। यही फर्क है फोर्स और फ्लो में। नींद में जो अनुभव आपने दिमाग को दिया वही अनुभव दिन में प्रतिक्रिया बनकर सामने आता है। और यही कारण है कि रात का छोटा सा अभ्यास दिन की बड़ी मुश्किलों को आसान बना देता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में फोकस चाहते हैं या सिर्फ फोकस की चिंता से छुटकारा? क्योंकि चिंता से किया गया कोई भी प्रयास दिमाग को और उलझाता है। लेकिन जब आप नींद के जरिए दिमाग को ये सिखाते हैं कि एक जगह टिकना सुरक्षित है, तो चिंता अपने आप कम होने लगती है। यहाँ एक गहरा बदलाव होता है। आपका रिश्ता काम से नहीं, अपने दिमाग से बदलता है। आप दिमाग को दुश्मन नहीं, साथी की तरह देखने लगते हैं। और जिस दिन दिमाग आपके साथ हो जाए, उस दिन फोकस अपने आप पैदा होता है। अब ये समझ लीजिए, नींद में फोकस बढ़ाना कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है। ये सिर्फ अपने दिन को सही जगह पर खत्म करने की कला है। जब आप रात को दिमाग को शांति, स्पष्टता और हल्की दिशा देते हैं, तो सुबह वो आपको एक स्थिर ध्यान के रूप में लौटाता है। ये प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन गहरी है। और जो बदलाव गहराई से आता है, वो टिकता है। अगर आप हर रात बस इतना कर लें कि सोते समय दिमाग से लड़ना बंद कर दें और उसे थोड़ा सा संभलने का मौका दे दें, तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे फोकस अब कोई बोझ नहीं बल्कि आपकी स्वाभाविक ताकत बनता जा रहा है। और यही वो बिंदु है जहां नींद सिर्फ आराम नहीं रहती बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने का माध्यम बन जाती है।